दोस्तों क्या आपको पता है जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशन होते हैं, बड़े एप्लीकेशन जो होते हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा दिन रात मेहनत करके उनके डेवलपर उसे डेवलप करते हैं और आप उनकी सर्विस को बिल्कुल फ्री में यूज़ करते हो, क्या आपको लगता है कि वो अपनी सर्विस फ्री में आपको क्यों दे रहे हैं? और क्या आप सोचते हो ये कि उनका दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि वो चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका मज़े से यूज़ भी कर रहे हो? तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। भले ही वो आपसे बिल्कुल पैसा चार्ज ना करते हो, लेकिन वो आपसे सबसे कीमती चीज़ कलेक्ट करते हैं जो आपका डेटा है, और उस डेटा की जो कीमत है वो आपके पैसे से भी कई गुना बड़ा है। और दोस्तों आपको पता है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप होते हैं वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, लोग उसको इतना पसंद करने लगते हैं क्योंकि आपको उसमें ऐसे यूनिक फीचर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपको किसी अदर एप्लीकेशन में देखने को भी नहीं मिलता है। और यहीं पे बात आती है टिकटॉक की, जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और ये एप्लीकेशन बाहर के भी देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों हाल ही में 22 जून को एप्पल ने एक अपना iOS वर्जन 14 लॉन्च किया जिसमें आपको बहुत सारे लेटेस्ट फीचर भी मिले और उसमें एक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिला, जिसमें कि आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन से अगर आपका डेटा चुरा रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन लोगों ने iOS 14 का बीटा वर्जन अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था तो उनको एक पता चला यार कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन से फ्रिक्वेंटली कहीं डेटा आपका कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। बार बार उसमें ये एक फ़ीचर ही है, उसमें जो भी अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा काम करता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी में इसकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। तो मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरीके से आपका डेटा चोरी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपका डेटा चुरा रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा जिससे कि आपको कभी भी अपनी क्लिपबोर्ड में कॉपी नहीं करना है उन सभी कॉन्फिडेंशियल मैसेज को, या फिर किसी भी कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना अपने क्लिपबोर्ड में। अगर ऐसा करोगे तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे टिकटॉक जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्लिपबोर्ड के डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहा है और उसका आपको कोई भी आइडिया नहीं था पहले, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट आया है जो iOS 14 वर्जन है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर भी मिल रहा है। जिसमें से एक फीचर ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटा अगर कॉपी करता है कहीं से भी, कहीं पेस्ट करता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन शो कर देता है। तो बेसिकली इसी फीचर की वजह से जो टिकटॉक तरीके से समझो कि अपना इनका जो चोरी वो पकड़ा गया। इस क्लिप में आप देख सकते हो बेसिकली अगर टिकटॉक आप ओपन करके इसके कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी टाइप करोगे तो आप ऊपर देख सकते हो पॉपअप्स कि बार बार आ रहा है कि टिकटॉक पेस्टेड, कहीं मतलब कुछ भी कोई डेटा आपका पेस्ट हो रहा है। और ये जितने 1 2 3 स्ट्रोक अगर कोई भी की प्रेस करोगे 1 2 3 बार, मतलब 3 4 बार, तो ये बार बार आपका जो डेटा आप देख रहे हो ऊपर फ्रिक्वेंटली कॉपी पेस्ट कहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है आपको कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो चीज़ें पेस्ट हो रही हैं। लेकिन आप खुद पेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें पेस्ट हो रही हैं जो आपको ऊपर नोटिफिकेशन शो कर रहा है। आप तो बेसिकली अपने फ़ोन से टाइप कर रहे हो मैसेज, लेकिन वो जो ऊपर जो पॉपअप शो कर रहा है वो आपको कहीं डेटा पेस्ट हो रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास आईफोन है तो भाई मतलब जल्द से जल्द अपडेट कर लो। अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हो तो टिकटॉक को तो रिमूव भी कर दो अपने फ़ोन से। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि जो ये केवल टिकटॉक एप्लीकेशन ही नहीं ऐसा कर रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूँ कोई एक, अगर इस फोटो को यहाँ से कॉपी किया जाता है तो ये फोटो जो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और जब किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो ऊपर वहाँ पे नोटिफिकेशन शो करेगा कि कहीं पेस्ट हो रहा है जो भी डेटा आपका क्लिपबोर्ड में है। आप देख सकते हो इतने सारे एप्लीकेशन जो भी ओपन होगा सब में यही आपको ऊपर पॉपअप शो करेगा। पूरा ये एप्लीकेशन जो है, इन सभी एप्लीकेशन के अंदर ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो सिक्योरिटी जो बग है या फिर कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये भाई चीज़ इसमें है जो कि आपका डेटा कॉपी पेस्ट कहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास टिकटॉक है तो भाई टिकटॉक को तो एकदम डिलीट ही कर दो अपने फ़ोन से, बिल्कुल उसे यूज़ करना बंद करो। और जितने भी टेढ़े मेढ़े चाइनीज़ ऐप्स हैं आप उन्हें यूज़ करना बंद करो, क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं है कि आपका जो डेटा वो सिक्योर करके रख सके। क्योंकि जब चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर आपका डेटा मांग देगी तो कंपनी वाले की हिम्मत नहीं कि उनको ना बोल दे। और दोस्तों जब ये न्यूज़ धीरे धीरे वायरल होने स्टार्ट हो गया कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो आईफोन यूजर्स का जो क्लिपबोर्ड डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर रहा है कहीं, जो टिकटॉक के स्पोक पर्सन है उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट ईमेल कर दिया द वर्ज वेबसाइट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेक वेबसाइट है। और उन्होंने उस स्टेटमेंट में लिखा कि जो एप्लीकेशन का ये जो फीचर है, जो कॉपी पेस्ट करने वाला फीचर, इसको हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया है और इसको ऐप स्टोर पे फिर से अपडेट के लिए सबमिट कर दिया है और जल्द ही लोगों को अपडेट मिल जाएगा। अगर लोग अपडेट कर देंगे तो ये जो फीचर है वो हट जाएगा। और ये ऐसा फीचर कभी एंड्रॉयड में हमने अपडेट नहीं किया था। तो मतलब समझ सकते हो अगर एंड्रॉयड में भी अगर ऐसा कोई अपडेट आ जाए कि पता लगे कि कौन सा एप्लीकेशन किसके क्लिपबोर्ड डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहा है,
तो अगर आपको भी पता लगता तब तो ये पता नहीं क्या बोलते अपने स्टेटमेंट में। लेकिन भाई एंड्रॉयड में तो कोई ऐसा फीचर नहीं है कि कौन सा जो एप्लीकेशन का अगर कोई डेटा आपको बैकग्राउंड में भी अगर चल रहा है वो एप्लीकेशन अगर कोई डेटा आपको कॉपी पेस्ट कर रहा है तो उसका पॉपअप शो कर दे, जैसा कि आपको iOS 14 वर्जन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब टिकटॉक की चोरी पकड़ी गई तब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई ये एक फीचर था और ये फीचर को हमने फिक्स कर दिया है नए अपडेट के साथ, और हमने कभी भी एंड्रॉयड के अंदर ऐसा कोई भी फीचर इंट्रोड्यूस नहीं किया था। दोस्तों अगर एंड्रॉयड में भी अगर कोई ऐसा फीचर आ जाता, लोग पहचान जाते कि नहीं भाई ये जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट हो रहा है कहीं, तब तो पता नहीं इनका कौन सा स्टेटमेंट होता। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी आप ये गलती मत करना है कि आप अपने ईमेल आईडी को या फिर कोई भी बैंक का आईडी या पासवर्ड को या फिर कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो कोड आता है उसको आप कभी भी क्लिपबोर्ड में कॉपी करो और फिर उसे कहीं पेस्ट करो। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपका जो डेटा है वो कहीं और चोरी हो जाए और आपके अकाउंट के साथ कुछ छेड़खानी हो जाए या फिर आपके साथ कोई बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड हो जाए, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई पासवर्ड इंटर करना हो तो आप मैनुअली इंटर करो बजाय अगर किसी क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के। अगर आपको ईमेल आईडी इंटर करना हो तो आप ईमेल आईडी को टाइप कर दो बजाय कहीं क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट करने के, या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कोड होता है इसे आप कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप याद करके कहीं टाइप करो, मतलब जहाँ भी इसको पेस्ट करना हो आप उसे टाइप करो वहाँ पे, न कि पेस्ट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप थोड़ा सिक्योर रहोगे। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कॉपी पेस्ट करते हैं, आपको पता नहीं लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो जब ये जो फीचर आया आईफोन के अंदर कि कुछ एप्लीकेशन जो है आपका डेटा चोरी करते हैं, तब जाके लोगों की आंखें खुली कि भाई ऐसा कोई एप्लीकेशन भी है जो आपका डेटा आपके बिना जाने या कहीं और कॉपी पेस्ट हो रहा है और उसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।